गाइस, कल हमने सब क्वेरीज और कोरिलेटेड सब क्वेरीज डिटेल में कवर की थी। हमने देखा कि कैसे एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी का यूज होता है और कैसे टेबल्स एक दूसरे के डेटा पे डिपेंड करती है। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स, बिग क्वेरीज और इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है अलियास। अगर आप स्किल को सिर्फ लिखना नहीं बल्कि प्रोफेशनली प्रेजेंट करना चाहते हो तो अलियास को इग्नोर करना इम्पॉसिबल। तो चलते अलियास कहाँ से आया, हम इसे क्यों यूज करें, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जब स्किल शुरू हुआ था तब क्वेरी सिंपल होती थी, एक टेबल एक कॉलम सिंपल आउटपुट। लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस बड़े हुए, मल्टीपल टेबल्स, जॉइंस, कैलकुलेशंस और रिपोर्ट्स आए, तब स्किल के आउटपुट समझना मुश्किल हो गया था। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए स्किल में अलियास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आउटपुट ह्यूमन रीडेबल और प्रोफेशनल बन सके। तो व्हाट इज एन अलियास इन स्किल? An alias in SQL is a temporary name given to a column or table during to the query execution. It does not change the actual column or table name in the database. Alias are used only for the output of the query to make results more readable, meaningful, and easy to understand. तो अलियास एसक्यूएल में एक टेम्पररी नाम होता है जो हम किसी कॉलम या टेबल को देते हैं सिर्फ क्वेरी के एग्जीक्यूशन टाइम पर। अलियास का यूज करके डेटाबेस के एक्चुअल कॉलम या टेबल का नाम चेंज नहीं होता। अलियास सिर्फ आउटपुट को क्लियर, मीनिंगफुल और रीडेबल बनाता है। क्वेरी खत्म होते ही अलियास ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। जैसे अलियास एक निकनेम है जो सिर्फ आउटपुट में यूज होता है, डेटाबेस के अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं करता। सो व्हाई वो यूज अलियास? अब सवाल आता है, जब टेबल के अंदर कॉलम का नाम ऑलरेडी है तो अलियास यूज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सिंपल रीजन है, एसक्यूएल मशीन के लिए होता है लेकिन आउटपुट इंसान के लिए होता है। अलियास एसक्यूएल को टेक्निकल से प्रोफेशनल बनाता है। तो देखिए, अब इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें देखिए सेलेक्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसके हिसाब से सिंटैक्स ले लेते हैं। जहां हमें क्या यूज करना, हम यूज करेंगे कॉलम नेम एज के आगे अलियास नेम, अलियास नेम फ्रॉम कौन सा भी टेबल नेम। तो इसमें एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो एज का मतलब होता है टेम्पररी नाम दो, एज ऑप्शनल होता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यूज करो। कौन एग्जाम्पल दिया गया, सेलेक्ट नेम चल जाते हैं अपने MySQL टूल के अंदर। हम इसमें न्यू फाइल ओपन की गई है, हम इसमें कौन सा टेबल यूज करेंगे? नॉर्मली हम यूज करेंगे एम्प्लॉयज वाला टेबल। तो सीधे हम इसमें रन करेंगे तो इसमें देखिए कौन सा नाम दिया गया है, नेम। लेकिन अब हम सेम क्वेरी को हम अलियास नेम देंगे। वो कैसे? इधर स्टार हटा देंगे, हम इसमें नेम एक कॉलम नेम लिखेंगे, इसका नाम देंगे एम्प्लॉय नेम। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसका चेंजेस। तो सिलेक्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में से नेम कॉलम का डेटा निकल रहा है एज एम्प्लॉय नेम। मीन्स इसके को बोल रही है आउटपुट में नेम की जगह एम्प्लॉय नेम दिखाओ करके। तो इसमें देखिए एम्प्लॉय नेम करके आ चुका। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज मीन्स डेटा एम्प्लॉयज टेबल से आ रहा है, तो टेबल के अंदर कॉलम का नेम अभी भी नेम ही रहेगा। अलियास सिर्फ आउटपुट हेडिंग चेंज करता है, कॉलम नेम नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय नेम करके चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अलियास विथ कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, जैसे हमारे कॉलम टेबल के अंदर सैलरी भी है, हमें क्या करना है, हमें इंटू करना है 12 एज हम देखेंगे एनुअल सैलरी, क्योंकि इंटू 12 मीन्स ये क्या करेगा, ईयरली सैलरी हमें दे देगा फ्रॉम एम्प्लॉयज की। तो देखिए हम जैसे इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट में क्या लिखेगा, सैलरी इंटू 12 मीन्स मंथली सैलरी को ईयरली सैलरी में कन्वर्ट कर रहा है। एज एनुअल सैलरी हमने लिखा था तो आउटपुट क्लियरली बता रहा है कि ये ईयरली सैलरी का डेटा है। जैसे सैलरी इंटू 1, ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन विद अलियास एनुअल सैलरी मदद से समझ आ जाता है कि ये एनुअल सैलरी है करके। तो इसमें देखिए आउटपुट आ चुका, लेकिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज के अंदर से हमें कोई चेंज नहीं की। इसमें क्या किया, इसमें 80,000 है, लेकिन हमें एनुअल सैलरी चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, इस क्वेरी को रन करेंगे तो एनुअल सैलरी हमें मिल चुके। लेकिन जैसे अलियास नाम सिर्फ इस क्वेरी तक ही सीमित है, यह दूसरी क्वेरी में रन नहीं करता। ये क्वेरी खत्म तो अलियास भी खत्म हो जाता है। हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे अलियास विथ मल्टीपल टेबल्स। हम मल्टीपल टेबल्स में भी अलियास यूज कर सकते हैं। वो कैसे, हम चलते हैं देख लेते हैं। सेलेक्ट करना है, हम ई डॉट नेम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे टेबल में नेम वाला कॉलम है। फिर हम एज एम्प्लॉय नेम नाम दे देंगे। फिर हम ले देंगे डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम। फिर हम देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय
इसमें देखिए, इसमें मेन चेंजेस देखिए फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने जॉइंस में के अंदर भी बताया था ई, सिर्फ ई लिखेंगे, विदाउट एज ई लिखेंगे, फिर भी अलियास चल जाएंगे, और डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ डी लिखेंगे, फिर भी ये चल जाएंगे। अब हम ई डॉट डी टी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी ज्वाइन किया गया है तो ऑन क्लास लिखना कंपलसरी है, और हमने एम्प्लॉयज ई, ताकि हमें पूरा एम्प्लॉय नाम ना लिखकर सिर्फ ई लिखे तो भी चल जाता है, सिंपल बिग क्वेरीज के लिए मेनली काम आता है। नाउ वी रन दिस। तो देखिए अलियास ई, एम्प्लॉयज टेबल के अलियास ई दिया गया है, डिपार्टमेंट ई, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट टेबल का अलियास डी दिया गया है। इसमें कहीं तो एरर आ रहा है क्योंकि हमने एम्प्लॉयज नहीं किया, सिर्फ एम्प्लॉय किया गया है। फिर हमने ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय हमने इसमें लिखा, तो ये क्या किया कि एम्प्लॉय का नाम क्लियरली डिफाइंड किया। डी डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का नाम क्लियरली डिफाइन किया गया, लेकिन शायद डिपार्टमेंट नेम हमारा कुछ अलग है। हम फर्स्ट नेम देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो अब हम इसे रन करेंगे। डिपार्टमेंट नेम हमें कैसे लिखा, डिपार्टमेंट नेम करके लिखा। अगर हम रन करते फिर भी क्या आता, एरर आ जाता, लेकिन हमने सही समय देख लिया। अब हम रन करेंगे, डिपार्टमेंट नेम कॉलम है। अब हम इसको रन कर देते हैं, तो देखिए एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम दोनों सही सलामत आ चुका। अगर अलियास यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, एसक्यूएल कंफ्यूज होगा, रीडर भी कंफ्यूज होगा, इंटरव्यू इंप्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट नेम में से नेम आएगा, डिपार्टमेंट नेम आएगा, ये क्या है भाई, किसका नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है या किसका नाम है, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जिसने हमने एम्प्लॉयज नेम करके डाला तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, पढ़ने में भी आराम से, और हम यूज भी कर सकते हैं इस अलियास। सो नो टॉपिक इम्पोर्टेंस एंड नीड्स, आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें इसमें पढ़ना क्यों है। तो अलियास सिर्फ एक नेमिंग फीचर नहीं है, ये एसक्यूएल का एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। अलियास की नीड होती है जब क्वेरी बड़ी हो, मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व हो, कैलकुलेशंस हो, रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बन रहे हो, या क्लाइंट या इंटरव्यू आउटपुट देख रहा है। सो अलियास इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। Improves readability. Queries often contains long column names, calculate values, multiple tables. Alias may result easy to read and understand. जिसे हमने एक एग्जाम्पल दिया गया था, दिखाया गया था। So next, confusing remove करता है। Useful in calculations and expressions. When you perform calculations, SQL does not automatically give a meaningful name. ये meaningful name automatically नहीं देते। Query short और clean बनाता है। Requires in joins. Joins on subqueries में mandatory हो जाता है अलियास ने, जैसे हमने करके बताया था ई डॉट नेम, और हमने जॉइंस में भी अलियास के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। तो अलियास क्लियरली टेल विच नेम बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, विच नेम बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। तो इंटरव्यू में अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, अलियास एक टेम्पररी नाम होता है, कॉलम और टेबल दोनों के लिए यूज होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, बिग क्वेरीज और कोरिलेट सब क्वेरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्लीन और प्रोफेशनल एसक्यूएल लिखने का साइन है अलियास। It makes reports and dashboard professional. When SQL queries are used for reports, Excel reports, Power BI, client dashboard, alias ensure column name look clean and business friendly. So जैसे select hide date, ये क्या है hide date? मीन्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज अलियास नेम डाला, ज्वाइनिंग डेट डाला, तो देखने में भी कोई भी अगर आपको इंटरव्यू भी देखे तो भी समझ आ जाए, हाँ इसने इस बंदे में कुछ तो खास बात है। तो ऐसे हमारे इंटरव्यू भी क्रैक हो जाता है और ये समझ भी आ जाता है। सेव्स टाइम इन राइटिंग बिग क्वेरीज लिखने में टाइम सेव कर देता है। नो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। सो दोस्तों ये पीडीएफ अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर नहीं है तो कमेंट में बताएगा। तो आज हमने देखा कि अलियास सिर्फ नाम बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एसक्यूएल को रीडेबल, प्रोफेशनल और इंटरव्यू रेडी बनाने का टूल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एसक्यूएल सिर्फ करेक्ट ही नहीं बल्कि इंप्रेसिव भी हो, तो अलियास को हर क्वेरी में लॉजिकल यूज करना सीखो। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो छोटे लगते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड एसक्यूएल का फाउंडेशन बनता है।